एमसीआर की तरफ से एक और अपडेट आया, वैकेंसी में कुछ राइज हुआ है और कुछ में थोड़ा सा एलिजिबिलिटी में चेंजमेंट हुआ है। चलो देख लेते हैं। ये नोटिफिकेशन नंबर 47 है। अगर आपने इससे पहले के दो नोटिफिकेशन नहीं देखे हैं तो मैंने दोनों के रिगार्डिंग 45 और 46 आए हैं, जिसमें कुछ वैकेंसी पोस्टों की वैकेंसी बढ़ गई है और कुछ की एलिजिबिलिटी में थोड़ा चेंजमेंट हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। आज बात करते हैं। आज एम जो डिस्क्लोजेशन है वो एम्स ऋषिकेश की तरफ से स्टार्ट है। इसमें एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एंड जूनियर एडमिन ऑफिसर की एम्स ऋषिकेश में, जो कि 21 से 30 आपकी एज लिमिट है, लेवल 6 की और डिग्री ही चाहिए। ठीक है, इन एनी स्ट्रीम एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, दैट्स इट। बात करते हैं यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस का करना चाहिए, कोई फाउंडेशन नहीं है। दूसरी बात करते हैं, हम करते हैं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एंड जूनियर एडमिनिस्ट्रेटर। इसमें टोटल पोस्ट आपकी निकली है 10। ठीक है, ये कुछ पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली ये चीज सब डिवाइडेड है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रुप कोड 8 की। मैं इसका ग्रुप कोड आपको नहीं बताया ना, ग्रुप कोड, अच्छा ग्रुप कोड नहीं लिखा यहाँ पे, नहीं दिख रहा है। ग्रुप कोड होना चाहिए, हाँ ये रहा, सॉरी ग्रुप कोड 02 है। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट आपकी ग्रुप कोड 08 की बात करें। इलेक्ट्रिशियन एंड वायरमैन की आपकी पोस्ट है अलाइनमेंट। इसमें वायरमैन की आप देख सकते हैं, इसमें केवल 10th होना चाहिए, आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए, आपके आईटीआई डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रिकल ट्रेड में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वर्कमैन सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंस होना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 ईयर का इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में। बात करते हैं यहाँ पे वायरमैन, इसमें जो पोस्ट निकली है टोटल 4 पोस्ट निकली है, जिसमें एक एक्स सर्विसमैन की रिजर्व है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट ग्रुप कोड 11 की। ठीक है, टेक्नीशियन ओटी असिस्टेंट एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी असिस्टेंट की, ये ऑपरेशन थिएटर की इनकी वैकेंसी निकली हुई है। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, जो एज है आपकी 18 से 30 है और रिलैक्सेबल है 40 साल तक, जो कि एम्स के एम्प्लॉय हैं, केवल एम्स के एम्प्लॉय। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे टेक्नोलॉजिस्ट ओटी की पोस्ट है, यहाँ पे मांग लेवल 5 की ये पोस्ट है। बीएससी इन एनेस्थीसिया एंड ओटी टेक्नीशियन टेक्नोलॉजिस्ट में आपने कर रखा हो, या बीएससी इन ओटी टेक्नोलॉजिस्ट टेक्नोलॉजी, या फिर बीएससी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी में कर रखा हो, तो दोनों मान्य है। बात करते हैं इसमें टोटल जो पोस्ट निकली है आपकी 22। ठीक है, अच्छी पोस्ट निकली हुई है यहाँ पे। तो ये पोस्टों का कैटेगरी के अकॉर्डिंग सब डिवीजन है, और ये हॉरिजॉन्टल कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जो कि एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूडी के अकॉर्डिंग। बात करते हैं एम्स, ये भी एम्स ऋषिकेश की पोस्ट है। बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जो कि एम्स ऋषिकेश में निकली है, स्टोर कीपर की पोस्ट है। ये है ग्रुप कोड 14 की। इसमें मांगा गया है डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट। ठीक है, और बैचलर डिग्री है मटेरियल मैनेजमेंट, 3 साल का एक्सपीरियंस। इन तीनों में से, इन दोनों में से कोई एक चीज आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, या तो ये दोनों या फिर ये दोनों। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे ये लेवल 6 की पोस्ट है। एज लिमिट इसमें अच्छी है, 18 से लेकर 35 के बीच में। सपोज करते हैं अगर कोई कैंडिडेट, ठीक है, पहले नंबर तो ये पोस्ट ग्रेजुएट करके या फिर बीएससी इन बैचलर डिग्री मटेरियल मैनेजमेंट में करके 3 साल का एक्सपीरियंस अगर स्टोर हैंडलिंग लेता है, तो लगभग उसकी एज आसपास होगी 20 या 21। तो अगर इस एज में आप लग जाते हो तो सोचो, आपको 15 साल एक एक्स्ट्रा मिल रहा है, जैसे कि अगर कोई लास्ट कैंडिडेट आएगा जो कि 35 साल जिसकी एज लिमिट है उससे, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है अगर आप ट्रैक कर लेते हो। अगर इसके सिलेबस के बारे में अगर आपको जानना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं इंडिविजुअल इस पोस्ट का आपको सिलेबस डिस्क्लोज कर दूं। ठीक है, और एग्जाम पैटर्न और पेपर का एक्सपीरियंस। बात करते हैं यहाँ पे टोटल जो पोस्ट निकली है आपकी 12 निकली है। तो 1 टू 1 डे बाय डे पोस्ट राइज हो रही है। ठीक है, तो ऐसा ना सोचें कि हमारी कोई पोस्ट है, लेकिन हाँ, ये जो मैं अपडेट देता हूँ ये रेगुलर देखना इसलिए जरूरी, क्योंकि अभी जैसे कि इससे पहले का जो नोटिफिकेशन आता है उसमें से एम्स भोपाल ने लगभग एक पोस्ट डिस्क्लोज कर दी, मतलब वापस ले ली थी, जिसके कारण अब जिन्होंने उसमें फॉर्म भरा होगा, अगर वो ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस वैकेंसी में, अगर वहाँ पे एक भी वैकेंसी है तो वो वहाँ पे जा सकता है। अनटिल अनलेस अगर वो लास्ट वैकेंसी केवल एक ही वैकेंसी थी, या फिर जितनी वैकेंसी थी वो एम्स भोपाल से ही रिलीज हुई थी, तो उसका क्या होगा, तो वो पूछना, उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई नोटिस जरूर आया होगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो पोस्ट है आपकी एम्स ऋषिकेश में सेंट्री इंस्पेक्टर ग्रेड 3 ग्रेड 2 की, 18 से 35 से लेवल 5 की है। पास इन 12th एंड हेल्थ एंड सेंट्री इंस्पेक्टर में 1 साल का आपका होना चाहिए कोर्स। ठीक है, पास इन 12th एंड हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर। ठीक है, नॉट लेस देन 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन ए 200 बेड हॉस्पिटल। ठीक है, 200 बेड के हॉस्पिटल में 4 साल से कम का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। इसमें ये चीज का ध्यान रखना। यहाँ पे वैसे ग्रेजुएशन वाला नहीं लिखा है, अगर ग्रेजुएशन वाला लिखा होता है ना तो यहाँ पे थोड़ा एक्सपीरियंस का कम हो जाता है वेटेज, अगर जैसे ग्रेजुएशन बीएससी इन सेंट्री, सॉरी बैचलर इन सेंट्री में आपने कर रखा हो। नेक्स्ट इसमें जो पोस्ट निकली है अच्छी निकली है, 14 पोस्ट निकली हुई है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवीजन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, हाँ ये देखो, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर पोजीशन, जो कि ग्रुप कोड 32 में है। ठीक है, इन द एनेक्सिया शैल बी विड्रॉन। ठीक है, ऐसा यही चीज होती है। ठीक है, तो यही चीज मैं आपसे बता रहा हूँ कि आपको नोटिस देखने इसलिए जरूरी है, क्योंकि आपने जिस पोस्ट के इंटरेस्टेड हो, जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हो, अगर आप पता चले कि आपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब निकला था तभी को देख के आप कंटिन्यू कर लिए, तो आपका फायदा भी है नुकसान भी है। ठीक है, दोनों ही चीज है, और इसमें जब नुकसान होता है तो वो थोड़ा ज्यादा लगता है। फायदे में तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, फायदा तो फायदा ही हो रहा है ना। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे एम्स कल्याणी की, जो है अब ये एक वैकेंसी इन्होंने विड्रॉ करी है, जो कि मेडिकल रिकॉर्ड रिसेप्शनिस्ट की है। तो इस चीज को ग्रुप कोड 32 में ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, बात करते हैं यहाँ से एम्स कल्याणी की। तो ये एम्स कल्याणी में निकली है रेडियो, इसमें क्या क्या अपडेट किया गया, इसमें एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग अपडेट आई है। ठीक है, टेक्नीशियन रेडियोग्राफी की, इसमें जैसे कि अगर देखा पिछली वीडियो में भी कुछ इसके रिगार्डिंग था। ठीक है, रेडियोग्राफी के रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी की, तो बीएससी एन, जो कि ये पहले ये था, अब क्या पढ़ा जाना है, बीएससी इन रेडियोथेरेपी। हाँ, ये हमें ये जहाँ पे जहाँ जब भी हो रहा है वैकेंसी निकली है रेडियोग्राफी की जगह है, रेडियोथेरेपी वाली वैकेंसी है ये। ठीक है, तो इसमें मांगा है कि अगर आपने बैचलर डिग्री रेडियोथेरेपी में कर रखा है, 3 साल कोर्स है, इक्विवेलेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी approved by the Atomic Energy Regulatory with the board, 02 experience in operating radiotherapy equipment is an established center। अगर आपके पास ये है। नेक्स्ट, अगर आपने डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी में कर रखा है और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय द एटॉमिक एनर्जी
अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन आपने कर रखा है और 3 साल का आपका वर्किंग एक्सपीरियंस, दैट्स इट। ग्रेजुएशन है तो 2 साल का और डिप्लोमा है तो 3 साल का। शॉर्टकट में बोलो 5 साल का, मतलब इन्होंने वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा गया है पूरा ओवरऑल विद कोर्स, है ना। दूसरी बात एक ध्यान रखना, अगर ये चीज चेंज हो रही है कि रेडियोग्राफी नहीं कि रेडियोथेरेपी, तो मे बी हो सकता है आपके या तो सिलेबस में चेंज हो गया होगा, जो अभी रिसेंटली सिलेबस आ रहे हैं तो उसमें चेंजमेंट हो गया होगा, या फिर ये चीज ही अलग है थोड़ी सी, ठीक है। तो इसको रिगार्डिंग फॉर्म भरते हुए थोड़ा ध्यान रखना। अब नेक्स्ट जो अपडेट है वो आपकी आईसीएमआर हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली से है, ठीक है। इसमें जो वैकेंसी निकली थी असिस्टेंट की वैकेंसी इसमें डिस्क्लोज की गई है, ग्रुप कोड की, ठीक है। ये लेवल 6 की पोस्ट है, ठीक है। और इसमें आपको क्या मांगा है, 30 साल से ऊपर की एज नहीं होनी चाहिए, मिनिमम 3 साल की बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। एक चीज ध्यान रखना, इसमें जैसे कभी लिखा जाता है एमएस और पावर पॉइंट जैसे ये लिखा हुआ है, तो काम करने का मतलब आप समझिए आपका स्किल टेस्ट भी होगा, तो मे बी मेक प्रिपेयर फॉर इट, ठीक है। तो इस जहाँ पे भी कंप्यूटर की बात आ जाए ना, तो ये आप मान के चलें आपका स्किल टेस्ट होगा। आपका सिलेबस क्या रहेगा ये डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि जैसे कि जो टाइपर है या जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड वाले असिस्टेंट वाली पोस्ट है, उसमें जो मैंने आपको अगर सिलेबस आपने देखा हो, मैंने आप डिस्क्लोज किया है पूरा कंप्लीटली जो स्किल टेस्ट का था, तो वो अलग अलग होगा। जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामर की पोस्ट का अलग है, ठीक है, स्टोर कीपर की पोस्ट का थोड़ा सा अलग हो सकता है, तो वो सब चीजें अलग अलग हैं, हर पोस्ट का थोड़ा डिफरेंस है। अब जैसे कि यहाँ पे केवल एमएस और पावर पॉइंट के बारे में लिखा गया है, तो अगर एमएस ऑफिस तो ठीक है, ठीक है, एमएस ऑफिस पूरा होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, लेकिन पावर पॉइंट इज टू बी पर्टिकुलर थिंग इन इट, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, अब तो इसके सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए। एक तरीके से सही बताऊं तो पूरा एमएस ऑफिस के बारे में आपको जानकारी चाहिए, एक्सेल वर्ड, ठीक है। एमएस ऑफिस मतलब ये सारे होते हैं जितने भी एमएस के ऑफिस हैं, जितने भी इसमें हैं, एक्सेल वर्ड, वो कहते हैं पावर पॉइंट, एक्सेस, ठीक है, ये सब 6 होते हैं। एम आई नॉट रॉन्ग टू एग्जैक्ट 4 तो मुझे भी दिमाग में आ रहे हैं, है ना। तो उनके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। मे बी उनके रिगार्डिंग आपका सिलेबस जो आपका सीबीटी एग्जामिनेशन होगा उसमें भी क्वेश्चन आएंगे। देखता हूँ इसके रिगार्डिंग सिलेबस क्या आता है, ठीक है, फिर मैं आपको डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट जो पोस्ट निकली है इसमें असिस्टेंट की, इसमें टोटल जो पोस्ट, सॉरी, यही जो टोटल पोस्ट है वो 13 पोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अनरिजर्व की पीडब्ल्यूडी में रिजर्व है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि पोस्ट है ग्रुप कोड 20 की आई है, जूनियर मेडिकल स्टेनो की। एक मैं बता दूं इसका, अच्छा, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इसको निकाल दिया, अच्छा, असिस्टेंट नाम की पोस्ट है, ठीक है। आईसीआर में हेडक्वार्टर में ये पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है ये, ठीक है। ग्रुप कोड वो 2 था, ये 20 है। नॉट एक्सेडिंग 30 साल से ऊपर की नहीं है, मिनिमम 6 लेवल पे 6 है, बैचलर डिग्री चाहिए, 120 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए शॉर्ट एंड की, ठीक है, और एमएस इन पावर पॉइंट। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये साफ साफ दो चीजें लिखी हुई हैं, ये भी चाहिए ये भी चाहिए, तो ये स्किल टेस्ट वाली चीज है। तो इनके लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हो और आप ये कर सकते हो तो ही आप आना, वरना शॉर्ट एंड नहीं आती है तो नहीं आना भाई, ठीक है। क्योंकि एक बात ध्यान रखो, पेपर आपका होने वाला 22 से 24 के बीच में, और आपका स्किल टेस्ट लगभग 7 से 10 दिन में हो जाएगा नेक्स्ट, ये आप मान के चलो, अगर प्रोसेस टाइम तक चली तो। लेकिन ये इतना तो मान के चलो स्किल टेस्ट तो वो करवा देंगे, ठीक है, क्योंकि जो ऐसा होता है ना स्किल टेस्ट वाला रिजल्ट होता है ना वो फटाफट निकालते हैं। अगर हमने पिछला वाला देखो कि लगभग सारे रिजल्ट हर आधा एक घंटे में हाथ फटाफट 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 सारे आ गए, फिर स्किल टेस्ट वालों का थोड़ा पहले आ गया था ताकि उनके, क्योंकि स्किल टेस्ट हो रहा था। इसमें जो टोटल पोस्ट निकली है आपकी 2 पोस्ट निकली है ना, और एक अनरिजर्व की है और एक एससी की है, तो अदर कैटेगरी वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। इस चीज को लेकर माइंड मेकअप रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, ऑल एलिजिबल कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड देयर रजिस्ट्रेशन। मैंने आपसे कहा था कि अगर जो फॉर्म भर चुके हैं इन पोस्ट के रिगार्डिंग, जो विड्रॉ हो चुकी है या फिर जो वे नहीं ऐड हुई है, तो वो सुन लें, उनके रिगार्डिंग नोट लिखा हुआ है, सबमिटेड देयर रजिस्ट्रेशन, जिन्होंने पहले से सबमिट कर रखा है, फ्रॉम द अगेंस्ट द मेंशन पोस्ट मे काइंडली रिव्यू देयर रजिस्ट्रेशन फॉर्म एज पर दिस नोटिस। तो अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आप रिव्यू कर सकते हैं, मे बी शायद उसमें एडिट करने का ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। और गाइडलाइन अगर ऐसा होता है कि कोई ना कोई, देखो ये तो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एम्स हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोई पोस्ट तो होगी। तो एक बात आप, अगर आप ये मान के चलते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर एम्स ऋषिकेश में किसी वैकेंसी में भर रहे थे और जैसे कि अभी उन्होंने एक वैकेंसी विड्रॉ करी है, ठीक है, तो अगर आपने नहीं पता है, अगर आप लास्ट में आए हो ना तो बीच में देख लो, बीच में विड्रॉ की गई है एक वैकेंसी, ठीक है ना। तो अगर विड्रॉ करी है और तो फिर आपको वो एम्स नहीं लेके वहाँ पे वैकेंसी होगी, वैसे मिलेगी नहीं, ठीक है, तो आपको कहीं और मिलेगा मौका। तो ये चीज माइंड मेकअप, ये चीज मत सोचना कि अपन जो भर रहे हैं कि उसमें पक्का मिल ही जाए, और ये भी मत सोचना कि जैसे कि वो सारी वैकेंसी हट जाएंगी उस पोस्ट छोड़ की, एक वैकेंसी बनी रहे। ये हो सकता है आपका पेपर होने के बाद करता है कि वैकेंसी विड्रॉन हो गई, ये भी हो सकता है, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि वो किसी भी वक्त कोई भी वैकेंसी विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये माइंड मेकअप करके फॉर्म भरना। ये जो 3,000 रुपये जो आप डालने जा रहे हो वो एक तरीके का, अगर मैं कहूँगा जस्ट टू बी गेम है, ठीक है, जैसे कि अभी जैसे ऑनलाइन गेमिंग चल रही थी जस्ट लाइक ठीक है, वो गेम है आप लोग, तो उस गेम में आपके आ जाते हैं तो मंथली इतनी इनकम आती रहेगी, और नहीं आते हैं तो जैसे नहीं जुआ में डूब गया, वही वाला सीन आप समझ के चलो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% होगा, पर यह है कि 10% चांस आप मान के चलो, क्योंकि ऐसा पिछली बार भी हुआ है, कुछ वैकेंसी विड्रॉ की गई थी, ठीक है, आफ्टर एग्जाम, मिड ऑफ द एग्जाम। अब एक चीज बताओ यहाँ पे, अगर फॉर एग्जाम्पल क्योंकि फीस सबमिट हो गई होगी, अब फीस सबमिट होने के बाद अगर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई कैंडिडेट अगर नॉर्थ में रहना चाहता है, तो फिर अब वो साउथ में नहीं जाना चाहता, वो अच्छा पढ़ने में है कि वो इतनी रैंक लाएगा, इतना नंबर लाएगा कि वो इतना कर सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई जा नहीं सकेगा साउथ में, ठीक है, इट्स टू बी इजी टू, है ना, क्योंकि भाई देखो उससे अपना इन्वायरमेंट में रहना तो उससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर एक ऐसा होता है ना कि एक हम अपने नेचुरल फूड हैबिटेट एनवायरमेंट में जब हम रहते हैं, कि जहाँ पे हमारा जो हमें खाना खाना है या जो हमारे हेल्थ के लिए इन्वायरमेंट अच्छा है, हम उस फेवरेबल इन्वायरमेंट पे रहते हैं, तो वहाँ रह के अगर हम कोई काम करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होती है, हमारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड एवरीथिंग इज टू बी गुड, ठीक है, होता है। तो इसलिए केवल मैं इस बात को पूरा एक्सप्लेन किया कि हाँ ये चीज़ों को आप मान के मान चलो, ठीक है।
किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, जस्ट टू बी लाइफ अनप्रेडिक्टेबल एट एवरी टाइम। यहाँ पे गाइडलाइन के लिए मैं ऑफिशियल, आप चाहोगे इस जो पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप सीधा लिंक पे जाके अपना खुद भी डाउनलोड करके देख सकते हो। जय हिंद।